पूरा गुरु मिला, सब पूरा गुरु मिला, सब पूरा गुरु मिला, सब पूरा गुरु मिला। सुनिए बाजे बाजे सुहानी, सुनिए बाजे बाजे सुहानी। सुनिए बाजे बाजे सुहानी, सुनिए बाजे बाजे सुहानी। भोर भया मैं प्रेम देखे, भोर भया मैं प्रेम देखे, ग्रह मंगल सुहलाए, ग्रह मंगल सुहलाए। सुनिए बाजे बाजे सुहानी, सुनिए बाजे बाजे सुहानी। सखी सहेली भय आनंदा, सखी सहेली भय आनंदा, सखी सखी सहेली भय आनंदा, गुर कारज हमरे पूरे, गुर कारज हमरे पूरे, गुर कारज हमरे पूरे, गुर कारज हमरे पूरे। नीक कहो नानक वर मिलिया सुख दाता, कहो नानक वर मिलिया सुख दाता, वर मिलिया वर मिलिया
पिछे जो थॉट प्रोसेस है वो ये है कि असी अपनी जिंदगी बहुत सारे काम काज करते रहने हैं, बड़े कारज असी अपनी जिंदगी करते हैं, लेकिन एक जिंदगी का कारज भी है, जीवन का कारज भी है जो अणकीता ही रह जाता है, जो असी कदे नहीं करते। तो जितनी देर तक असी अपने उस जीवन के असल कारज नूं, जिंदगी के असल काम नूं नहीं कर लेंदे, सानू इस तरह ही महसूस होता रहता है कि जिस तरह असी कुछ भी नहीं किया। अत्यंत काम करने के बावजूद भी कुछ भी सारे काम जो हैं वो पूरे नहीं हुए। इस करके सारी जिंदगी एक दौड़ सी लगी रहती है। असी कदे भी ऐसा नहीं महसूस करते कि नाउ वी आर अराइव्ड। असी कदे भी ऐसा महसूस नहीं करते कि हुण असी बिल्कुल ऐसा अनुभव होवे कि जो जीवन च मैनू करना चाहिए सी वो मैं कर लिया। ऐसा बहुत असी घट महसूस करते हैं। इस शब्द के पीछे जो थॉट प्रोसेस के विच किया जा रहा है वो ये कहते हैं कि बाकी तो सारे काम मैं करता ही हाँ, लेकिन इन्हां दे नाल नाल मैं अपनी जिंदगी का भी कोई खास काम जो है वो शुरू कर दिता है। ग्रोथ वर्क जो है वो शुरू कर दिता है। लाइफ की जो इनर डेवलपमेंट है उस उत्ते भी हुण मेरी नजर पै गई है। मैं महसूस किया है कि मेरे अंदर भी कुछ करने वाला है। उसके मुतलक हजूर कहते हैं कि जदों तो मैं अपने जिस तरह बाहर जो साडा घर है उस दे असीं कितने सारे काम करते रहने हाँ, घरों के काम कदे खत्म नहीं होंगे। इत्थे बाबा जी कहते हैं कारज सगल आरंभ्यो घर का। वो कहते हैं ये जो मेरा शरीर है, ये मेरी जो जिंदगी है, हुण मैं इस घर का कारज जो है काम जो है शुरू कर दिता है। इस घर का भी बहुत बड़ा काम है, तो जिहड़ा इसनूं कर लै वो वेला हो जाता है। जिहड़ा इसनूं ना करे वो कदे भी वेला नहीं होता, वो कदे भी किते पहुँचता नहीं है। बस वो जिंदगी यात्रा ही यात्रा रहिंदी है, लेकिन गोल कदे भी नहीं आना। गुरु बाबा जी इस शब्द ये कहते हैं कि मैं हुण अपने इस घर का काम शुरू कर दिता है। तो देखिया है इस घर के विच बहुत सारा काम करने वाला पिया है। अते ऐसा देखिया है कि इस घर की तो सफाई नहीं कदे हुई। उम्र भर तो इस घर के विच मैं कदे ध्यान ही नहीं दिता कि इस घर के अंदर भी कोई मैस है, इस घर के अंदर भी कोई खूबसूरती चाहिए है, इस घर के अंदर तो कोई डेकोरेशन हुई नहीं। कहते हैं कारज सगल आरंभ्यो घर का। हुण मैं अपने इस घर का सारा काम शुरू कर दिता है। ठाकुर का भरोसा अते उस ठाकुर के भरोसे के नाल, उसके थापड़े के नाल, उसकी आशीर्वाद के नाल कि मैं ठाकुर के चरणों च अपने आप को लिजा के रख दिता है कि हुण मैं सिर्फ अते सिर्फ तेरे कोल आया हाँ अपने इस घर के काम नूं करन लई। असीं ठाकुर के कोल भी आने हैं तो अपने बाहरले घरां दे कामां लई ही आने। कोई ऐसा जग्यासू हुंदा है जो अपनी जिंदगी के काम नूं करन दे वास्ते ठाकुर के कोल आंदा। तो पहली लाइन आओ मेरा दिल करदा फिर गाइए। सगल विधि जुर आहर करे। सारी विधि समझ के, पूरी जुगत समझ के
टेक्नीक समझ के, सगल विधि जुड़, फिर ऐन पूरी तरह जुड़ के, कमिटेड होके, डिसिप्लिन होके, कहते हैं सारी विधि को समझ के फिर पूरी तरह अपने आप को कमिट करके आहर करया हुण मैं काम शुरू कर दिता है, मैडिटेशन का काम शुरू कर दिता है, अपनी इनर इंट्रोस्पेक्टिंग जो है वो करनी शुरू कर दी है, अपने अंदर को एग्जामिन करना शुरू कर दिता है, इंट्रोस्पेक्शन जो है अपने आप की मैं शुरू कर दी है, अपने आप को मैं जानना शुरू कर देता है, आहर करया उदम काम शुरू कर देता है। मैं ये थॉट प्रोसैस आपके सामने तां रख रहा हाँ कि सानू इन्हां तो कोई प्रेरणा मिले, उत्साह मिले, अते असीं अपने अंदर देख सकीए कि असी अपनी जिंदगी के वास्ते भी कुछ करते हैं या बाहर बाहर ही सारा कुछ करते रहे। सगल विधि जुर आहर करया तजियो सगल अंदेशा, सारे अंदेशे वहम भरम डोलना छड़ के सगल विधि जुर आहर करे तजियो सगल अंदेशा, कारज सगल आरंभ्यो घर का, ठाकुर का भरोसा। इन्हां लाइनां नूं आप जी अपने अंदर रिफ्लैक्ट करो अते प्यार दे नाल गाउण दी कोशिश करो। सगल विधि जुर आहर करया, सगल विधि जुर आहर करया, सगल विधि जुर आहर करया, तजियो सगल जदों तो मैं अपने अंदरला काम शुरू कर दिता है, सारी विधि टेक्नीक में समझ के, फिर कहते हैं मेरी जिंदगी के विच मैं हुण तब्दीली देख रहा, परिवर्तन देख रहा। तो परिवर्तन ऐसा कहते लग रहा है जिस तरह के रात जो है जा रही है तो सुबह हो रही है। अज्ञान दी, नासमझी दी, इग्नोरेंस दी रात जो मेरे जीवन दे विच सी, जो जिंदगी के अंदर डार्कनेस सी, कहते हैं वो सारी की सारी हुण रात जा रही है। तो की हो रहा है? भोर भया। इस तरह महसूस हो रहा है कि हुण जिंदगी च पहली दफा सुबह हो रही है। बाहर तो सुबह रोज ही होती है, लेकिन साड़ी जिंदगी की जो रात है वो कदे खत्म नहीं होती, उत्थे उन्ना ही अंधेरा रहिंदा है। बाहर से रोजाना सूरज चढ़ता है, लेकिन साढ़े अंदर कोई सूरज नहीं चढ़ता, उत्थे उन्ना ही अंधेरा हमेशा रहता है। कहते मैनू ऐसा महसूस हो रहा है कि मेरी जिंदगी सुबह हो रही है, भोर है। मैं तेरा मुख देखे तो मैनू हुण अपने अंदर अपना चेहरा नजर आ रहा है पहली दफा। उस तो पहला मैं जितने भी चेहरे अपने देखे सन वो फॉल्स सन, वो तो लेबल चिपकाए हुए सन, वो तो चेहरे मैनू लोगों ने दिते सन, मैनू अपने चेहरे का तो पता ही कोई नहीं सी। वो तो झूठे मैं चेहरे अपने उत्ते पहने हुए सन, अते मैं हर रोजाना पता नहीं कितने चेहरे बदलता था। दुनिया को दिखाने लिए मेरा चेहरा होर है, अंदर मेरे कुछ होर है। कहते हैं भोर भया मैं फिरया मुख देखे। हुण मैं अपने अंदर अपने जो विराजमान जोत है उसको देखना शुरू कर दिता है, तो मैनू इस तरह लग रहा है कि मैं अपना चेहरा पहली दफा देख रहा। भोर भया मैं फिरया मुख देखे, ग्रह मंगल सुहलावी। तो की होया है इस ग्रह च, इस घर दे विच हुण इस तरह लगता है कि खुशियां ही खुशियां आ गई हैं, सुहलावी सुख ही सुख आ गया है। अते होर की होया, सुनिए बाजे बाज सुहावी। तो मैनू इस तरह लग रहा है कि मेरे अपने अंदर ही संगीत पैदा हो गया है, मेरा अंदर संगीत के नाल भर गया है। एक तो बाहर संगीत होता है,
ਇਹ ਤਾਂ ਸਿਰਫ ਸਾਡੇ ਕੰਨਾਂ ਤੱਕ ਹੀ ਰਹਿ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਅਤੇ ਇਹ ਸੰਗੀਤ ਦੇ ਨਾਲ ਟੈਂਪਰੇਰੀਲੀ ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਆਨੰਦ ਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਉਹ ਕਿੰਨੀ ਕੁ ਦੇਰ ਤੱਕ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਕਮਰੇ ਚੋਂ ਬਾਹਰ ਹੁੰਦੇ ਹਾਂ, ਉਹ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਲੇਕਿਨ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ ਹੁਣ ਮੇਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਜੋ ਹੈ ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਟਾਈਮਿੰਗ ਆ ਗਈ ਹੈ, ਉਸ ਦੀ ਟਿਊਨਿੰਗ ਹੋ ਗਈ ਹੈ, ਤੇ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਸੰਗੀਤ ਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਕਈ ਦਫਾ ਬਹੁਤ ਕਮਾਲ ਦੇ ਨਿਪੁੰਨ ਸੰਗੀਤਕਾਰ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਅੰਦਰ ਸੰਗੀਤ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਉਹ ਖਿੱਚਦੇ ਹਨ, ਸੜਦੇ ਹਨ, ਹਉਮੈ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਹੁੰਦੇ ਹਨ, ਅਨੇਕਾਂ ਕਿਸਮ ਦੀਆਂ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜੀਵਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ। ਲੇਕਿਨ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦਾ ਸੁਰ ਹੋਣਾ, ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦਾ ਸੰਗੀਤ ਹੋਣਾ, ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦਾ ਤਾਲ 'ਚ ਹੋਣਾ ਅਲੱਗ ਚੀਜ਼ ਹੈ, ਸਾਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਵਜਾ ਲੈਣਾ ਅਲੱਗ ਚੀਜ਼ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ ਮੇਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਨੂੰ ਹੁਣ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਮੇਰੇ ਆਪਣੇ ਜੀਵਨ 'ਚ ਹੀ ਵਾਜੇ ਵੱਜਣ ਲੱਗ ਪਏ ਹਨ। ਜੀਵਨ ਆਪਣੇ ਆਪ 'ਚ ਇੱਕ ਵਾਜਾ ਬਣ ਗਿਆ ਹੈ, ਜੀਵਨ ਆਪਣੇ ਆਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਸਾਜ਼ ਬਣ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ ਜਦੋਂ ਇਨਰ ਗਰੋਥ ਹੋਣੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਈ ਹੈ, ਆਪਣੇ ਅੰਦਰ ਦਾ ਮੈਂ ਕੰਮ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਤੇ ਮੇਰੇ 'ਚ ਇਹ ਤਬਦੀਲੀ ਆਈ ਹੈ। ਸਾਰੇ ਇਸ ਪੰਕਤੀ ਨੂੰ ਗਾਓ। ਅਗਲੀਆਂ ਪੰਕਤੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੀ ਵੀ ਜਾਈਏ। ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ ਜਿਉਂ-ਜਿਉਂ ਇਨਰ ਵਰਕ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਜਿਉਂ-ਜਿਉਂ ਇਨਰ ਗਰੋਥ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ, ਤਿਉਂ-ਤਿਉਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜ਼ਿੰਦਗੀ 'ਚ ਸੁਭਾਅ ਪ੍ਰਭਾਤ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਇੱਕ ਸਾਜ਼ ਬਣ ਗਈ ਹੈ। ਇਸ ਗ੍ਰਹਿ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਹੀ ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਆ ਗਈਆਂ ਹਨ। ਅੰਦਰ ਹਮੇਸ਼ਾ ਖੁਸ਼ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ, ਅੰਦਰ ਹਮੇਸ਼ਾ ਖਿੜਿਆ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ, ਸੋਹਲਾ ਵੀ ਬੜਾ ਸੌਖਾ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ। ਅੱਗੇ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ ਇਹ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਹੈ ਬਹੁਤ ਮਨ ਲਗਾ ਕੇ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਮਨੁਆ ਲਾਏ ਸਵਾਰੇ ਥਾਨ, ਮੈਂ ਮਨ ਲਾ ਕੇ ਸਾਰੇ ਇਸ ਘਰ ਦੇ ਥਾਂ ਸਵਾਰੇ ਹਨ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਸੀਂ ਘਰ ਦੇ ਸਾਰੇ ਕਮਰਿਆਂ ਨੂੰ ਸਵਾਰਦੇ ਹਾਂ, ਵੈਕਿਊਮ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਵੈਕਸਿੰਗ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਥਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਸਾਫ਼ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ ਮੈਂ ਵੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਘਰ ਦੇ ਹਰ ਥਾਂ ਨੂੰ ਸਵਾਰਿਆ ਹੈ ਬਹੁਤ ਮਨ ਲਗਾ ਕੇ। ਮਨੁਆ ਲਾਏ ਸਵਾਰੇ ਥਾਨ, ਪੁੱਛੋ ਸੰਤਾਂ ਜਾਏ। ਅਤੇ ਸੰਤਾਂ ਨੂੰ, ਮਹਾਂਪੁਰਸ਼ਾਂ ਨੂੰ, ਸਾਧੂਆਂ ਨੂੰ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਘਰਾਂ ਨੂੰ ਸਵਾਰਿਆ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਾ ਕੇ ਮੈਂ ਪੁੱਛਦਾ ਵੀ ਹਾਂ ਕਿ ਦੱਸੋ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਵਾਰਨਾ ਹੈ। ਮਨੁਆ ਲਾਏ ਸਵਾਰੇ ਥਾਨਾ, ਪੁੱਛੋ ਸੰਤਾਂ ਜਾਏ। ਸਾਡੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ
साडे इस शरीर के घर के भी बहुत सारे थां हैं जो सवारने वाले हैं। सब तो पहला साडा जो खाण पीण का डिपार्टमेंट है वही सवारन वाला है। असीं गलत खाने हैं, गलत पीने हैं, स्वादां दे असीं गुलाम हैं। स्वाद जिसले साढ़े सामने आता असी बिल्कुल हार गए, असी गोडे टेकते नहीं। पता है कि की कुछ स्वाद के नाल माड़ा होता है, लेकिन यह जो एरिया है जिंदगी का यह बड़ा ही बिगड़िया पिया। गुरु बाबा जी कहते मैं तो हुण एक एक थां नूं सवारना शुरू किया ते असी कोई हर हफ्ते आके गुरुद्वारे घंटा डेढ़ घंटा बैठ के चल जाइए तो उन्होंने को रब नहीं खुश हो जाता, तो गुरु नहीं खुश हो जाता कि तुम बहुत बड़ा काम करके चले हो, मेरे पे कोई एहसान करके चले हो। इस भरम चो निकल जाइए। इत्थे आके तो असीं अपने आप को एक उत्साह देना है, इत्थे आके असीं जाच सीखनी है। इत्थे आके तो असीं अपनी जिंदगी के सारे थाहां नूं सवारन की जाच सीखनी है। पर मैनू कई दफ़ा इदा लगता है कि इत्थे आके असीं होर बिगड़ते जाते हैं, क्योंकि जो करने वाला वो करते नहीं तो अपने आप बिगड़ गए। तमाम गुरुद्वारियां दे विच जो मेरा यकीन है, जो मैं देखता हाँ, जिंदगी नूं सवारन की तो गल नहीं हो रही, किते कोई गल नहीं, जिंदगी नूं सवारना भी बस असीं सोचते हाँ कि बस घंटे डेढ़ घंटे लिए हफ्ते एक दफ़ा आए तो वो रब भी खुश हो गया, तो गुरु भी खुश हो गया, तो सानू बड़ी शाबाशी मिल गई कि बहुत नेक काम किया है। नहीं, थान सवारना तो वो तो हर वे नहीं करना पेगा, घट ही करना पेगा। मनुआ लाए सवारे खाना, कहते मेरे खाण पीण का जो एरिया है जिंदगी का उन्होंने भी मैं सवारिया। फिर मेरी जिंदगी के एक एरिया जिथे बड़ी आलस है उन्होंने भी मैं सवारिया, बड़ी लेजीनेस। कहते हैं मैं अपना सौना जागना उसनों भी सवारिया, बोलना उसनों भी सवारिया। साडी जिंदगी के दो चीज़ां स्टिलनेस एंड साइलेंस नहीं है। सानू जो कुछ काम करने ना हो तो असीं घट वेले नहीं बैठ सकते, क्योंकि असीं अपने आप को थकाउणा जरूर है, चाहे किसी कीमत से थकाई। स्टिलनेस एंड साइलेंस साडी जिंदगी के विच नहीं है। कबीर साहब का एक बहुत खूबसूरत मैंने श्लोक शब्द नजर आता है, याद आता है। कहते हैं सहज सुन एक बिरवा उपजिया। कहते हैं मैं देखता समथिंग इज ग्रोइंग इनसाइड मी, एंड व्हाट इज दैट? सहज, स्टिलनेस, टिकाओ, कितने जान को दिल नहीं करता। पाप मन इतना टिक गया है, मन इतना स्थिर हो गया है। सहज, सुन, साइलेंस। कहते हैं मेरी जिंदगी के विच दो चीज़ां ग्रो हो रही हैं, स्टिलनेस एंड साइलेंस। सहज सुन एक बिरवा उगया। इस तरह लगता है कि स्टिलनेस का और साइलेंस का एक प्लांट अंदर उगी जा रहा है और दिनों दिन जिंदगी स्टिलनेस और साइलेंस जो है वो बढ़ती जा रही है। गुरु महाराज गुरु अमरदास जी भी कहते हैं गुरमुख अंतर सहज है। गुरमुख के अंदर बड़ा सहज होता है, टिकाव होता है। तो हजूर कहते हैं मैं अपनी जिंदगी के बड़े सारे थां इस घर के सवारने शुरू किए हैं। जिंदगी के अंदर जो अंदर हर वेले रौला पिया रहता है, कहते हैं उन्होंने भी मैं सवारना शुरू कर दिता है, वो रौला घटाना शुरू कर दिता है। हर वेले जो अंदर एक हलचल मची रहती है, एक इनर एक्टिविटी जो हर वेले चलती रहती है, कहते हैं उसनों भी मैं सवारना ठीक करना शुरू करता है। लाइफ रिपेयर वर्क ये है जो शुरू कर देता है। जिंदगी रिपेयर हो रही है, खाना पीना, सोना, बोलना, किन नाल सोशलाइज करना, ताकि उतों भी कुछ गेन होवे, उतों भी मेरी आत्मिक जिंदगी की कोई तरक्की होवे। अते अंदरली बहुत सारी मैल है जो मैं धोनी शुरू कर दी। लाइफ में बहुत सारी नैगेटिविटी है,
कहते हैं उस नैगेटिविटी के नाल जो जिंदगी के अंदर जहर आती है, उस जहर के नाल जिहड़ियां बीमारियां आंदियां हैं, कहते हैं वो सारी की सारी जो जहर है टॉक्सिक सन, कहते हैं उन्होंने मैं हुण साफ करना शुरू कर दिता है। मनुआ लाए सवारे थाना, पूछो संता जाए, ते अगे कहते खोजत खोजत मैं पहुन मिलियो, भगत करो निभ पाए। बहुत खूबसूरत लाइन है। कहते जदों मैं अपने इस घर के थां सवारने शुरू किए, तो इस घर के अंदर कई दफा ऐसा होंगे ना कि असीं घर की सफाई कर रहे हैं, तो सफाई करद्या करद्या अचानक सानू अपने घर चों कोई ऐसी चीज़ लभ पैंदी है जो बहुत देर तो गुआची हुई होती है, जां जिसका सानू पता नहीं होता कि इत्थे पई भी है। कहते हैं इस घर नूं सवारद्या सवारद्या इस घर के अंदर गहरा जांद्या जांद्या मैनू घर के अंदरों एक प्राहुणा लभ पिया है। खोजत खोजत मैं पहुन मिलियो, कहते हैं इस घर के अंदर खोजद्या खोजद्या मैनू आत्मा मिलती है। अगे जो ही मैनू आत्मा मिली है, मैनू इस तरह लगता है कि मेरे घर के अंदर कोई मेहमान आ गया है, और मेहमान आने नाल साडे घर च रौनक लगती है। जो मेहमान आते हैं साडे घर च रौनक लगती है। गुरु महाराज कहते हैं बाहरले मेहमान तो एक दिन चले जाएंगे, लेकिन मैं अपने अंदरों एक मेहमान लभ लिया है हुण, जिस दे नाल मेरे अंदर रौनक रहिंदियां। आओ इस लाइन नूं गाइए। इस लाइन थोड़ा और पॉन्डर करिए, थोड़ा और ध्यान दीजिए। अपने अंदरों खोजद्या खोजद्या कहते हैं मैनू अपने अंदरों ही ऐसी चीज़ मिल गई है जिस दे नाल मेरी अंदरली लोनलीनेस जो है वो खत्म हो गई है। अपने अंदरों एक मेहमान मिल गया है जिस दे नाल मेरे अंदर रौनक लग गई है। खोजत खोजत मैं पहुन मिलियो, भगत करो निभ पाए। अते मैं हुण उस दे नाल अपने अंदर जो मैं लभ्या है उस दे नाल जुड़िया रहना है, तो उसनूं नमस्कारा करता रहना है, तो मैं भगती करना। अगली पंक्ति आओ उसनूं विचारिए। कहते जब पिया आए बसे ग्रह आसन, जदों तो ये आत्मा ये अवेयरनेस, तो सिंपल शब्दां च कहना होवे ते अंदरों खोजद्या खोजद्या की लभा? अवेयरनेस। अवेयरनेस ग्रो होनी शुरू हो गई है। तो जितनी ज्यादा अवेयरनेस बढ़ती जाती है उतनी ज्यादा जिंदगी अंदरों भरती जाती है।
कहते हैं जब प्रिया आए बसे ग्रह आसन, जदों तो ये प्रिया, ये मेरा साथी, ये मेहमान इस घर च आके विराजमान हो गया है, तब हम मंगल गाए। उदों तो मेरी जिंदगी नेगेटिविटी खत्म हो गई है, तो मंगल ही मंगल, खुशियां ही खुशियां हैं, पॉजिटिविटी आ गई है। तब हम मंगल गाया, मीत साजन मेरे पै सुहेले, तब पूरा गुरु मिलाया। कहते हैं जदों तो उस प्रभु ने मेरे से मेहर की है, ये हुण एक एक्सप्रैशन है थैंकफुलनेस का, कि मैनू इस तरह लगता रब ने मेरे पे खास मेहर की कि मैनू गुरु मिला दिता। जिस गुरु ने मैनू राह दिता, गाइडेंस दी, जिस दे नाल मैं अपनी जिंदगी का काम करना शुरू कर दिता, मैं अवेयर हो गया कि मैनू लाइफ के नाल भी कुछ करना है, मैनू अपने अंदर के नाल भी कुछ करना है। मैं अपने अंदरों कुछ होर हाँ, बाहरों कुछ होर हाँ। बाहरों मैं सुखी हाँ, अंदरों मैं बेचैन हाँ। बाहरों मैं हमेशा पॉजिटिव बोलता हाँ, अंदर मेरे नेगेटिविटी रही है। बाहरों में बड़ा सुंदर हाँ, अंदर मेरे मैल है। कि जदों तो मैनू अपना अंदर महसूस होया कि मैं अपना अंदरला काम शुरू किया। कहते हैं नीत साजन मेरे पै सुहेले, मैनू इस तरह लगता दुनिया च मेरा कोई भी दुश्मन नहीं रह गया, मेरे लिए कोई बेगाना नहीं रह गया, मेरे लिए कोई पराया नहीं रह गया। जिंदगी सारे दे नाल हारमनी हो गई, अपने घरदियां दे नाल हारमनी हो गई, बाहरलियां दे नाल हारमनी हो गई, अपने आप दे नाल भी हारमनी हो गई। अगे चल के कहते हैं सखी सहेली पै आनंदा। बड़ी गहरी गल कर रहे हैं महाराज। कहते हैं ये जो मेरी सेंसेस हैं, जो अखियां, कान, नक, मूँह, ये जो इंद्रियां हैं साडियां, अगे हमेशा मेरिया दुश्मन बनिया रहिंदियां सन, मैनू परेशान कर दिया सन। कहते हैं महाराज ये हुण मेरिया सखियां बन गई हैं, ये मैनू परेशान नहीं कर दियां, सतांदियां नहीं हैं। सखी सहेली पै आनंदा, गुर कारज हमरे पूरे। अखीर जाके ये गल कहती है गुरु ने मेरा सारा एक काम पूरा कर दिता। मैं कई दफा सोचता वो किसी ही मन की अवस्था होंदी होएगी जिथे कोई शख्स अपनी जिंदगी ये कहे कि मेरी जिंदगी जो है वो संपूर्ण हो गई, लाइफ का मिशन कंप्लीट हो गया, मेरे सारे कार्य पूरे हो गए हैं। कितनी थ्रिल होएगी उस मन की अवस्था, कितना आनंद होएगा, कितनी एक फुलफिलमेंट होएगी। इस शब्द का जो एक्सप्रेशन है जिसे महाराज ये कह रहे हैं गुर कार्य हमरे पूरे, मेरे सारे कार्य पूरे हो गए हैं। इन्होंने शब्दों को सुन के असीं अपने अंदर रिफ्लैक्ट करना है कि असीं कित्थे पहुंचे हैं। साढ़े कार्य कितने पूरे हुए, सारे आपको अपने अंदर रिफ्लैक्ट करो कि एक किसी भी ये अवस्था है, साढ़े सामने एक मिरर है कि कोई ये कह रहा है कि मेरे कार्य पूरे हो गए, लेकिन कि असी भी ऐसे सौभाग्य हाँ, असी भी ऐसे कोई फॉर्चुनेट हाँ जो असीं ये कह सकीए कि साढ़े कार्य भी पूरे हो गए हैं। साढ़े तो बाहरले नहीं कदे पूरे होंगे, अंदरला तो हाले से शुरू नहीं शायद किया। गुर कार्य हमरे पूरे। अखीर कहते कौ नानक वर मिलिया सुख दाता। कहते मैनू हुण वर मिलिया, हुण मेरी शादी हुई। तो जितनी देर तक ये अंदरला कार्य पूरा ना हो जाए तो सही मायने च शादी भी नहीं होती। जितनी देर तक अपने आप नाल शादी ना हो जाए उतनी देर तक कोई शादी असल शादी नहीं है। जितनी देर तक असी अपनी आत्मा के नाल मिंगल करना ना सीखिए उतनी देर तक असी किसी दूसरे को नहीं मिल सकते। जितनी देर तक असी अपने आप को नहीं मिले असी दूसरे को मिल ही नहीं सकते। हमेशा एक फर्क रहता है, डिफरेंसेस रहते हैं। जितनी देर तक असी अपने आप के नाल प्रेम नहीं करना शुरू किया उतनी देर तक असी दूसरे के नाल भी प्रेम नहीं कर सकते। गुरु महाराज कहते हैं और मैनू लगता है कि मैनू अपना रियल कंपैनियन लभ गया है ते उस नू लभण दे नाल मैनू बाहरों कोई एक्सपैक्टेशन नहीं रह गई। बाहरलियां मेरियां डिमांड्स खत्म हो गई हैं।
ਅਤੇ ਜੋ ਇਨਸਾਨ ਅੰਦਰੋਂ ਫੁਲਫਿਲਡ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਕੰਟੈਂਟਡ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਉਹੀ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕੁਝ ਦੇ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਜਿਹੜੇ ਅੰਦਰੋਂ ਹਾਲੇ ਆਪ ਹੀ ਖਾਲੀ ਹਨ, ਹੋਤੇ ਹਨ, ਉਹ ਤੇ ਹਮੇਸ਼ਾ ਆਪਣੇ ਅੰਦਰ ਨੂੰ ਦੂਸਰੇ ਤੋਂ ਲੱਭਦੇ ਹਨ ਕਿ ਦੂਸਰੇ ਤੋਂ ਕੁਝ ਮਿਲ ਜਾਏ, ਦੂਸਰੇ ਤੋਂ ਕੁਝ ਭਰ ਜਾਏ। ਤੇ ਦੂਸਰਾ ਵਿਚਾਰਾ ਕਦੋਂ ਤੱਕ ਕੀ ਦੇ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਦੂਸਰੇ ਵੀ ਉਸੇ ਹੀ ਹਾਲਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਨ, ਉਹ ਵੀ ਤੇ ਖਾਲੀ ਹੀ। तो सारी उम्र एक एनर्जी स्टील करने की जो खेड चलती रहती है, मिलता किसी तो कुछ नहीं है, जिस करके शिकायत बढ़ती है, एक्सपैक्टेशनस होर बढ़दियां जांदियां हैं, उन्हां दे नाल वो पूरियां नहीं होंदियां, शिकायत बढ़ती जाती है, जिंदगी दे विच संताप आ जाता है। इत्थे कहंदे मैं अपने अंदरों ही मेहमान लभ लिया है, अपने अंदरों ही वर लभ लिया है, स्पाउस लभ लिया है, अपने अंदरों ही एक अजिहा कंपैनियन लभ्या है, अपनी सोल लभी है, अपनी आत्मा लभी है, जिस दे नाल कहंदे अपने अंदर इतना भर गया हाँ कि ऐसा लगता है जिंदगी संगीत ही संगीत है, जिंदगी एक साथ बन गई है। कहते हैं कहो नानक वर मिलिया सुख दाता, वो वर मिलिया है, वो साथी मिलिया है जो मिलन तो बाद सुख ही सुख अंदर महसूस होता है, छोड़ ना जाई दूरे। अते ये रता भी डर नहीं रहता कि इस स्पाउस ने किसी दिन शायद छड़ के भी चले जाना है, बात तो हमेशा थोड़ी जी शक बनी रहती है, लेकिन इत्थे कहते कोई शक नहीं है, कोई डर नहीं है, छोड़ ना जाई दूरे, कहो नानक वर मिलिया सुख दाता छोड़ ना जाई दूरे। जो गुरु साहब साड़ी जिंदगी की तस्वीर साढ़े सामने रखते हैं तो बहुत खूबसूरत कहते हैं कबीर राम ना ध्यायो मोटी लागी खोर। असीं इस लफ्ज़ नूं समझते हैं, मोटी लागी खोर। कई बड़े वड्डे वड्डे दरख्त होंदे हैं जिन्हां दी जो ट्रंक होंदी है ना वो सारी अंदरों खोखली हुई होंदी, वो अंदरों खाधी हुई होंदी है, वो अंदर खोड़ लगी हुई होंदी है, कीड़ा लग्या होता है जिहड़ा अंदरों अंदरी उन्होंने खाई जाता है, खाई जाता तो अंदरों हलो हो जाती, वो खाली होती है। साडी जिंदगी के वास्ते उन्होंने ये राय है, कहते हैं मनुख की जो जिंदगी है अंदरों बिल्कुल खाली, अंदर घुन लगे है, खोड़ लगी पई है, कोई चीज़ इन्होंने अंदरों अंदरी खाई जाती है कि अंदर साडे कोई मेहमान नहीं है, अंदर साडे कोई रौनक नहीं है, अंदर साडे कोई साडा अपना कंपैनियन नहीं है, जिस करके असीं हमेशा बाहर भी कंपैनियन लभदे हैं। इन्हां शब्दों के विच क्या है कि मैं अपनी जिंदगी का कार्य शुरू किया, अपनी जिंदगी के सारे जो नुक्कर सारे थां संतां की किरपा के नाल सवार लए हैं, अंदरों मेहमान लभ पिया है, अंदरों मेरे साथी लभ पिया है, अंदरों एक कंपैनियन लभ पिया है, जिस दे नाल मेरी जिंदगी भर गई है, तृप्त हो गई है। हुण मैं कल्ला नहीं हाँ, एक कल नहीं महसूस हुई, हुण अंदर कोई उदासी नहीं है, क्योंकि मेहमान जो आ गया, जितनी देर तक मेहमान उदासी आ ही नहीं सकती। लेकिन गुरु महाराज साड़ी जिंदगी लिए कहते हैं अंदर खाली प्रेम विन, साढ़े सबका दे अंदर खाली है, ढह ढेरी तन छार। अखीर ये जो तन हैं ये ढह के सुहा दियां छार दियां एक मुठा रह जाती, ढह ढेरी तन छार, अंदर साढ़े खाली हैं। ये शब्द दे विच एक थॉट प्रोसैस है जो सानू ये अवेयर करवा रहा है कि अपने अंदरले भी कुछ करना शुरू करो, अपनी जिंदगी की अंदरली खालीपन को खत्म करने के वास्ते अंदर अपने एक मेहमान लभो, अंदरला साथी लभो जो साडी आत्मा है, जो साडी रूह है, जो साडा अपना सेल्फ है, जो साडा अपना आपा है। गुरु महाराज उस लभण लई सानू इस शब्द दे विच जो है वो अवेयरनेस बख्श रहे हैं। आओ फिर एक दफा इन्हां पंक्तियां नूं गाइए। सुनिए बाजे बाजे सुहानी, सुनिए बाजे बाजे सुहानी, रहमत
प्ररूप मैं आप जी के सामने रखने लगा। उस कीर्तन के अगले हिस्से दे विच हुण असीं थोड़ा अपने आप को एक झंझूणा देना है, अपने आप को थोड़ा जगाना है। गुरु साहब प्रेम दी गल्लां भी करते हैं तो चोट भी बहुत ही गहरी मारते हैं, क्योंकि अगर कोई उठण का ना ही ना लै तो उन्होंने फिर प्रेम नाल नहीं उठाया जाता, जां ते बिस्तर तो पकड़ के उठाया जाता है, उसनों तो झंझूणे के नाल ही उठाया जाता है। तो मनुख में मैं कई दफा देखना बड़ा जबरदस्त झंझूणा चाहिए। गुरु महाराज सानू झंझूणा देने वेले साडी बेहोशी नूं तोड़न वेले, क्योंकि असीं जिंदगी का वो काम करते ही नहीं हैं जो सानू करने वास्ते जीवन मिले, जिस एक्सपीरियंस को सानू लाइफ करना चाहिए है वो नहीं करते। तो फिर सानू जगाने के वास्ते हजूर अपनी बाणी सानू समझाते हैं कि देखो जिहड़े कामां 'च तुसीं अपना सारा जीवन जो है वो अजाई गवाई जा रहे हो, कहते हैं वो काम तुहातों पहला तुहाडे नालों वड्डे वड्डे होर कई करके जा चुके हैं, किसी के कोई कदे काम पूरे नहीं होए। बाणी के प्रमाण सुनो, कहते हैं कर कर थाके वड्डे वडेरे, कर कर थाके वड्डे वडेरे, किन्हीं ना किए काज माया पूरे, किन्हीं ना किए काज माया पूरे, ऊने काज न होवत पूरे। एक काज कहते हैं ऊने ही रहने हैं, इन्होंने कदे पूरे नहीं होना। तुहाडा टाइम जरूर पूरा हो जाना, फिर तुसीं हथ मलदे रह जाओ, फिर पछताउंदे रह जाओ। ऊने काज न होवत पूरे, काम क्रोध मद सद ही चूरे, आग कटे दिन सरैना रे, मन गुर मिल काज सवारे, गुर मिल काज सवारे। कहते ऐ मेरे मन गुरु को मिल के अपनी जिंदगी का कार्य सवार लो, एक काम कर लो, बाहरले कामां ने तुहानूं किते पहुंचाना नहीं है। कहते हैं अब तू सीज पावे नहीं सीजै, कार्य सवरे मन प्रभ ध्याई जै। इत्थे बड़ा सोहना किया, अब तू सीज पावे नहीं सीजो। कहते हैं जिंदगी एक अपॉर्चुनिटी है, एक प्रिविलेज है, एक मौका है। ते तेरी मर्जी है कि तू कामयाब हो या ना। अब तू सीख का मतलब होता है सफलता हासिल करनी, कामयाब हो। हुण तू सीख या ना सीख, हुण तू कामयाब हो या ना हो, हुण तू जिंदगी की इस बाजी को जित के जा या हार के जा, इट ऑल डिपेंड्स ऑन यू। काम तेनू करना पैना है, मेहनत तेनू करनी पैनी है, आलस से नाल तेनू लड़ना पैना है, स्वादां नूं छड्डण दी जो तकलीफ है ये तेनू झेलनी ही पैनी है, क्योंकि आदतां बिगाड़ियां हुई हैं। अब तू सीख पावे नहीं सीखे, कार्य सवरे मन प्रभ ध्याई जे। ऐ मेरे मन प्रभु नूं ध्यान नाल ही कार्य जो है जिंदगी का ये संवरना है, ये पूरा होना है। इस तो बिना अगली गल जो महाराज बाणी दे विच कहंदे हैं, नहीं तो तेनू बड़ा शर्मिंदा होना पएगा। फरीद साहब का श्लोक है, कहते हैं फरीदा चार गवाया हंड के, चार गवाया सम, दिल के चार पैर, कहते हैं तू दौड़ भज के कारोबार करने गुजार दिते, उदों भी तेरे पास वक्त नहीं सी। तो चार गवाया सम, रात के चार पैर तू सौ के गुजार दिते, अमृत वेले तोट नहीं होना। अमृत वेले उठन की तो इो सिग्निफिकेंस है ना कि असीं थोड़ा टाइम गेन कर लेते हैं, क्योंकि तो होर साडे कोल टाइम है ही नहीं, उस वेले असीं थोड़ा वक्त निकाल सकते हैं। कहते हैं उसने भी तू ना उठिया, चार गवाया हंड के चार गवाया सम, फिर लेखा रब मंगेसी आ। तू आहो केड़े काम, भाई तू केड़े काम आया सी दस, तेन की करन भेजे।
लेखा रब मंगेसिया तू आहो केरे कम। नानक आखे रे मना सुनिए सिख सही, लेखा रब मंगेसिया बैठा कद वही। रब ने कहते हैं लेखा तो मंगना है, ये जीवन ये सारे का सारा ते तो लेखा मंगता है। क्योंकि मैं देखता कुदरत की हर चीज़ में कोई ना कोई फल लगता है, हर चीज़ अपने फल तक पहुँचती है। मनुष्य एक ऐसा बीज है, एक ऐसा सीड है जोड़ा बिच ही बिच खत्म हो जाता है, बिच ही बिच सड़ जाता है, अपने फल तक पहुँचता ही नहीं है। We all are seeds, we all are potentials। अपने पोटेंशियल की पीक तक अभी पहुँचते नहीं हाँ। अपनी जिंदगी जो फल लगना चाहिए, फल की है स्पिरिचुअल अवेकनिंग, फल है सेल्फ रियलाइजेशन, फल ये है कि अपने आप को पहचान जाना कि मैं की हाँ, ये फल है। उस रियलाइजेशन के विचों अपना तो ये सारी रचना का यूनीवर्स का रिलेशन जो है उसको समझना कि मेरा इस नाल रिश्ता की है। कहते ये है आत्मक ज्ञान, अपने आत्मा के विचों जो किताबां पढ़ के नहीं आती। कहते हैं अब तू सीज भावें नहीं सीजे, हुण तेरी मर्जी है तू कामयाब हो या ना हो। कहते हैं इस करके फरीदा चार गवाया हंड के चार गवाया सम, लेखा रब मंगेसिया तू आहो केरे का। महाराज कहते हैं राम नाम गुण गाए ले मीता, हर सिमरत तेरी लाज रहे। कहते नहीं तो रब की दरगाह के विच, रब की दरगाह हर जगह ही मौजूद है। जो असीं करते हैं उन्होंने नाम के नाल सानूं फल मिलता जाता है। दद्दा दोस्त न देऊ किसे दोस्त ब्रह्मा अपने, जो मैं किया सो मैं पाया, दोस्त न दीजे अवर दिना। गुरु महाराज कहते परमात्मा की दरगाह के विच कहते हैं जदों लेखा होएगा तो तेनों शर्मिंदा होना पड़ेगा। कहते हैं जिंदगी को देखते सही है इंसान किस तरह गुजारना है। गुरु नानक साहब ने बहुत खूबसूरत ढंग नाल एक जगह 10 फेजेस रखियां हैं कि असीं इस तरह 10 फेजेस दे विच अपना जीवन गुजार देने हाँ। हरेक फेज दे विच असीं कंप्लीटली बेहोश रहने। कहते हैं महाराज का फरमान है बाणी दे विच, पहले प्यार लगा खंड दुध। जिंदगी जो पहली फेज है उस कहते हैं दुध के नाल साडा प्यार होता है, उस तो अगली बच्चे को कोई खबर ही नहीं होती, बेहोश होता है। दूजे माए बाप की सुन, दूजी अवस्था थोड़ा जहा उसको माता पिता का ज्ञान होता है, इस तो वध के कोई ज्ञान नहीं होता। तीजे भैया भाभी बेल, तीसरी फेज जाके थोड़ा वक्त भैन का का एहसास होना शुरू होता है। चौथे प्यार खुली खेल, चौथी अवस्था जाके कहते हैं खेडा मस्त हो जाता है। इतना वक्त जाया हो ही गया, जिंदगी तो घटी जा रही है। चौथे प्यार को पन्नी खेल, पंजवें खान पीन की तार। तो पंजवीं अवस्था कहते हैं खान पीन के मस्त हो जाता है, स्वाद उठने शुरू हो जाते हैं। छेवें काम ना पूछे जा, छेवीं अवस्था जो जाके लस्ट इसकी पेश नहीं जान सकती, उत्ते हो जाता है, मस्त हो जाता है, बेहोश हो जाता है। इतना सारा वक्त कहते विचों निकल ही गया, कुछ नहीं बचा। तो कितना रह गया? अगली गल सतवें संज किया करवार, सतवीं अवस्था कारोबार बनाना कहते हैं वो तमाम दे विच मसरूफ हो जाता है, इन्वॉल्व हो जाता है। उदों तक तो यही सोचता है ना पहला घर बार बना ली, सब कुछ कर ली तो फिर कुछ और करा। तो उतना वक्त तो निकल ही गया, कितनी लाइफ रह गई? सतवें संज किया करवार, उस कारवार बनाने की संज किया करवास, करवास अते संज जानी इकट्ठा करने के चक्कर के विच कहते हैं इन जितनी परेशानी हुई, जितनी दौड़ भज हुई, जितना ये अपने आप तो दूर गया, कहते हैं उस दे नाल इहदे अंदर बहुत सारिया जो मानसिक बीमारियां ने जन्म ले लिया, साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम इसके अंदर बढ़ गई। 8वें क्रोध होआ तन नाश, 8वीं अवस्था पहुंचदिया क्रोध ने इस तन का नाश करना शुरू कर, तन का नाश, तन का बुरा हाल हो गया। जब तक 8वीं अवस्था तक कहते इसका सारा वक्त जाया हो गया। हम अभी भी अपने ना देखिए कि सारा वक्त अज तक जाया नहीं होया तो होती होया, कितना किसी अपने आपे का अंदरला काम किया है। 8वें क्रोध होआ तन नाश, नावे तौले उपे साह, 9वीं अवस्था के अंदर तौले आने शुरू हो गए, तौले आ गए, एनर्जी जो है वो अंदरों कट गई,
ਤੇ ਹੁਣ ਨਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਦੇਰ ਬਹਿ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਨਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਦੇਰ ਪੜ੍ਹ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਸਰੀਰ ਕਮਜ਼ੋਰ ਹੋਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ ਤੇ ਉੱਭੇ ਸਾਹ ਵੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹੁਣ ਔਖੇ ਆਉਂਦੇ ਹਨ, ਜਲਦੀ ਯਾਨੀ ਸਾਹ ਚੜ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਸਟੈਮਿਨਾ ਨਹੀਂ ਰਹਿ ਗਿਆ, ਐਨਰਜੀ ਨਹੀਂ ਰਹਿ ਗਈ। ਨਾਵੇ ਧੌਲੇ ਉੱਭੇ ਸਾਹ, ਦਸਵੇਂ ਦੱਦਾ ਹੋਆ ਸੁਆਹ। 10ਵੀਂ ਅਵਸਥਾ ਜਾ ਕੇ ਇਹ ਮਰ ਗਿਆ ਅਤੇ ਇਹ ਸੁਆਹ ਹੋ ਗਿਆ। 10ਵੇਂ ਦੱਦਾ ਹੋਇਆ ਸੁਆਹ, ਆਇਆ ਗਿਆ ਮੋਇਆ ਨਾ। ਇਹ ਆਇਆ ਚਲੇ ਗਿਆ 4 दिन ਰੌਲਾ ਪਾ ਕੇ ਤੇ ਨਾ ਵੀ ਇਸਦਾ ਖਤਮ ਹੋ ਗਿਆ। ਬਾਅਦ ਦੇ 4 दिन अपनी नौबत चले बजाए, पर जो जींदे सी 4 दिन असां बड़ा रौला पाया, 4 दिन असीं बड़ा अपना वाजा बजाया। 4 दिन अपनी नौबत चले बजाए, इतनक गठिया मटिया, इतनक गठिया खटिया मटिया। इन्ना खटिया इन्ना गड्डी च है, इन्ना किते दबाया पिया है, कहते हैं संग ना कट ले जाए। 4 दिन इसने अपना बड़ा रौला पाया, आया गया मोया नाम। आया गया मोया नाम, गए से गीत पुकारी तार। ਜਿਹੜੇ ਨਾਲ ਦੋਸਤ ਮਿੱਤਰ ਸੀ ਉਹ ਹਮਦਰਦੀ ਕਰਦੇ ਕਰਦੇ ਬੜੀ ਹੱਦ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸ਼ਮਸ਼ਾਨ ਘਾਟ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚੇ। ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਤੂੰ ਹਮ ਆ ਕੇ ਵਾਪਸ ਆ ਗਏ ਤੇ ਗਏ ਸੇ ਗੀਤ ਪੁਕਾਰੀ ਤਾ, ਉਡਿਆ ਹੰਸ ਦਸਾਏ ਰਾਹ। ਤੇ ਉੱਡ ਗਿਆ ਤੇ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿਹਨਾਂ ਰਾਹਾਂ 'ਚ ਜਾ ਕੇ ਅਲੋਪ ਹੋ ਗਿਆ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕਦੇ ਸਮਝਦਾ ਸੀ ਮੇਰੇ ਆਪਣੇ ਹਨ, ਇਹਨਾਂ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਮੈਂ ਇੱਕ ਪਲ ਨਹੀਂ ਰਹਿ ਸਕਦਾ। ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਇਸ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਕਿੱਥੇ ਹਨ ਤੇ ਇਹ ਕਿੱਥੇ ਹੈ। ਉੱਡਿਆ ਹੰਸ ਦਸਾਏ ਰਾਹ, ਗਏ ਸੇ ਗੀਤ ਪੁਕਾਰੀ ਤਾਰ। ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪਿੱਛੇ ਪੱਤਲ ਸਦਿਓ ਤਾਰ। ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਬੜੀਆਂ ਸੈਰੇਮਨੀਜ਼ ਕੀਤੀਆਂ, ਪਾਠ ਕਰਵਾਏ, ਅਖੰਡ ਪਾਠ ਕਰਵਾਏ, ਜੋ ਕਿਰਿਆਕਰਮ ਅਸੀਂ ਮਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਪਿੱਛੇ ਪੱਤਲ ਸਦਿਓ ਕਾਲ। ਉਹ ਜੋ ਖਾਣਾ ਪੀਣਾ ਕਰਵਾਇਆ, ਪਤਲਾਂ ਉੱਤੇ ਖਵਾਇਆ, ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਭੰਡਾਰੇ ਕਰਾਏ, ਉਹ ਤੇ ਕਹਿੰਦੇ ਕਾਵਾਂ ਕੂਵਾਂ ਨੂੰ ਸੱਦੇ ਦਿੱਤੇ ਹਨ। ਕੋਈ ਕਾਂ ਵਗੈਰਾ ਸਾਡੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਭੰਡਾਰਾ ਲੰਗਰ ਹੁੰਦਾ ਸੀ, ਦੇਖਦੇ ਸਨ ਕਿ ਖਾਣ ਪੀਣ ਉੱਤੇ ਕੁਝ ਵਰਤ ਰਿਹਾ ਹੈ ਤੇ ਕਈ ਸਾਰੇ ਜਾਨਵਰ ਵੀ ਉੱਤੇ ਆ ਕੇ ਘੁੰਮਣੇ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਸਨ। ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਕਾਵਾਂ ਕੂਵਾਂ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਇਕੱਠਾ ਕੀਤਾ। ਪਿੱਛੇ ਪੱਤਲ ਸਦਿਓ ਕਾਲ, ਨਾਨਕ ਮਨਮੁਖ ਅੰਤ ਪਿਆਰ। ਇਸ ਮਨੁੱਖ ਇਨਸਾਨ ਦਾ ਸਾਰੀ ਉਮਰ ਮਨ ਅੰਨਾ ਰਿਹਾ ਤੇ ਛੱਡ ਜਾਣ ਵਾਲੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਪਿਆਰ ਬਣਿਆ ਰਿਹਾ। ਬਾਜ ਗੁਰੂ ਡੂਬਾ ਸੰਸਾਰ, ਗੁਰੂ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਸਾਰਾ ਸੰਸਾਰ ਡੁੱਬੀ ਜਾ ਰਿਹਾ ਕਿਉਂਕਿ ਜਾਗਣਿਆਂ ਦੀ ਅਵੇਅਰਨੈਸ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦੀ, ਕੋਈ ਰਾਹ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦਾ। ਇਸ ਦੇ ਉੱਤੇ ਇੱਕ ਸ਼ਲੋਕ ਹੋਰ ਕਹਿ ਕੇ ਜੋ ਸਾਨੂੰ ਝੰਜੂਣਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਮੈਂ ਕੀਰਤਨ ਸਮਾਪਤ ਕਰ ਲੈਂਦਾ। ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਸ਼ਬਦਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋ ਆਪ ਜੀ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਖਿਆਲ ਦੀ ਲੜੀ ਮੈਂ ਰੱਖੀ ਹੈ। ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ ਤੇ ਕਿਸੇ ਨੇ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਨੂੰ ਸਵਾਰਿਆ ਹੈ, ਘਰ ਦਾ ਕਾਰਜ ਆਰੰਭ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਉਸ ਦੇ ਨਾਲ ਜੋ ਮਿਲਿਆ, ਅੰਦਰੋਂ ਇੱਕ ਮਹਿਮਾਨ ਲੱਭ ਪਿਆ, ਅੰਦਰ ਇੱਕ ਸਾਥੀ ਲੱਭ ਪਿਆ, ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਸੰਗੀਤ ਦੇ ਨਾਲ ਭਰ ਗਈ। ਇਹ ਕਾਰਜ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕੀਤਾ, ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਦ੍ਰਿਸ਼ ਆਪ ਜੀ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਰੱਖੀ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਾਨੂੰ ਝੰਡੂਣਾ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਰਹੇ ਹਨ ਕਿ ਸਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਕੰਮਾਂ 'ਚ ਅਸੀਂ ਦਿਨ ਰਾਤ ਜ਼ਾਇਆ ਕਰੀ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਇਸ ਦਾ ਅਰਥ ਇਹ ਬਿਲਕੁਲ ਨਹੀਂ ਕਿ ਕੰਮ ਕਰਨੇ ਛੱਡ ਦਿਓ, ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਿਹਾ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਲੇਕਿਨ ਇਹ ਜਾਗ ਆਉਣੀ, ਅਵੇਅਰਨੈਸ ਆਉਣੀ ਵੀ ਬੜੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਕੰਮਾਂ ਨੇ ਕਿੱਥੋਂ ਤੱਕ ਨਾਲ ਜਾਣਾ ਹੈ, ਕਿ ਕੋਈ ਹੋਰ ਵੀ ਐਸਾ ਕੰਮ ਤੇ ਨਹੀਂ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਜਿਹੜਾ ਅਸੀਂ ਕਰ ਹੀ ਨਹੀਂ ਰਹੇ। ਇਹ ਅਵੇਅਰਨੈਸ ਆਉਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਕਿ ਅਸੀਂ ਉਸ ਨੂੰ ਵੀ ਉਤਨੀ ਹੀ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੀ ਪ੍ਰਾਇੋਰਟੀ ਸਮਝ ਕੇ ਐਨਰਜੀ ਦਈਏ, ਟਾਈਮ ਦਈਏ ਤੇ ਕਮਿਟਡ ਹੋ ਕੇ ਉਸ ਨੂੰ ਕਰਿਆ ਕਰੀਏ। ਉਸ ਦੇ ਲਈ ਤੇ ਅਸੀਂ ਬੜੀ ਆਸਾਨੀ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਗਾ ਪਾ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ, ਕਦੇ ਕਦੇ ਕਰ ਲਿਆ, ਜਿੱਦਣ ਦਿਲ ਕੀਤਾ ਕਰ ਲਿਆ, ਜਿੱਦਣ ਦਿਲ ਕੀਤਾ ਨਾ ਕਰ ਲਿਆ। ਜਦੋਂ ਆਤਮਿਕ ਕੰਮ ਦਾ ਸਵਾਲ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਕਿਸੇ ਦਿਨ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ, ਕਿਸੇ ਦਿਨ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ। ਲੇਕਿਨ ਬਾਹਰਲੇ ਕੰਮ ਦਾ ਸਵਾਲ ਜਦੋਂ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਦੋਂ ਅਸੀਂ ਐਸਾ ਤਾਂ ਕਦੇ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ। ਤਾਂ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਸਾਨੂੰ ਜਗਾ ਰਹੇ, ਸਾਡੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬੇਹੋਸ਼ੀ ਦੇ 10 ਹਿੱਸਿਆਂ 'ਚ ਗੁਜ਼ਰ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਉਸ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ। ਅਖੀਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਰ ਵੀ ਬੜੀ ਗਹਿਰੀ ਅਤੇ ਕਰੜੀ ਤਾੜਨਾ ਕਰਕੇ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ, ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਇਸ ਜ਼ਿੰਦਗੀ 'ਚੋਂ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ, ਕਹਿੰਦੇ ਸ਼ੋਭਾ ਇਸੇ ਗੱਲ 'ਚ ਹੈ, ਸਨਮਾਨ, ਇੱਜ਼ਤ, ਡਿਗਨਿਟੀ ਇਸੇ ਗੱਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ ਕਿ ਜਿਸ ਕੰਮ ਕਰਨ ਨੂੰ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਨੇ ਇਹ ਸਰੀਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਉਹ ਕਰੋ। ਜੇ ਉਹ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਇੱਥੇ ਆ ਕੇ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਸ਼ਰਮਿੰਦੇ ਹੋਵੋਗੇ।
दुनिया जी झूठी जी चाक की इज्जत बनाई है, कहते हैं इतने लीरा लीरा हो जानी है, जिससे थोड़ी रूह को अगाह जाना पैना है, क्योंकि सानू अगे की तो कोई खबर नहीं ना है। असी तो इतने बेहोश होए पे हैं, जिस तरह ए शरीर ने इदा का हमेशा ही रहना है। ते बाणी दे विच ते उन्होंने सानू जगाण लई ये कहा, फरीदा गौर निमाणी सड करे ने करिया कर आओ। कहते कबर तो तुहानू रोज आवाज़ां दिंदी है, तुसीं सुनदे क्यों नहीं? मैं एक मैडिटेशन करता हुंदा सी, बहुत साल कीती है, कि लेट के धरती उत्ते अपने आप को महसूस करांगा, उस सिचुएशन दे विच अपनी बॉडी को देखांगा जिस सिचुएशन दे विच आई विल बी गॉन, ते इस बॉडी दे विच कोई नहीं होएगा, ये बिल्कुल मुर्दा पई हुई है। तो उस तो फर्दर अपने आप को उस बॉक्से दे विच पिया होया भी देखता हूँ, ताकि वो मैनूं ख्याल आए, वो जाग आए। तो उही ढंग के नाल सानूं जगाया जा सकता है, क्योंकि नहीं तो असीं तो सोचते हैं कि असीं ऐदा ते ऐदा ही रहना है, जबकि असीं देखते हैं साडा शरीर किन्ने रंग बदलता रहता है, उस तरह के असीं नहीं रहते। ये जगाया जा रहा है कि वक्त बड़ी तेजी के नाल हो जाता है। तो शब्द सी महाराज का कहते हैं, जो इंसान मरता है, मुआ प्यार जिन्होंने जिन्हों के नाल बहुत प्यार सी, वो सारा ही उस वेले मर जाता है। प्रीत हुई जितनी भी सांझ सी दुनिया प्रीत सी लगाओ सी, वो उत्थे ही एक डेड एंड आ जाता है। मुआ वैरवादी जिहड़ा प्यार ही नहीं, जिन्होंने नाल कोई लड़ाई झगड़े वैर भी सी, वो भी खत्म हो जाते हैं। मुआ वैरवादी वन गया शरीर के रंग वन कहते हैं, रंग बड़ा खूबसूरत रंग शरीर का वो भी चलिया गया। रूप बिनसिया बड़े सोहने सोहने नैन नक्श कहते हैं, वो भी खराब हो गए, वो भी खत्म हो गए, वो भी चले गए। वन गया रूप बिनसिया दुखी दे रुली, ये बेचारी दे देखते रुल जाती, खत्म हो जाती। वन गया रूप बिनसिया दुखी दे रुली, लेकिन बाद लोग की करते हैं बैठ के अफसोस करना आते हैं, उसले बड़े झूठे झूठे उपरों उपरों शब्द कहते हैं। की कहते हैं आके कहते हैं, कितों आया क्यों गया, क्यों ना सी वो क्यों सी, पता नहीं कितों आया क्यों गया, पता नहीं कितने चले गया है, क्यों ना सी वो क्यों सी, किस तरह का सी किस तरह का नहीं सी, बड़ा चंगा सी, जे माड़ा भी सी तां भी उसने सारे चंगा बनाई दिए। क्यों ना सी वो क्यों सी, किस तरह का सी किस तरह का नहीं सी, इस तरह के लोग गल्लां करते हैं। मन मुख गल्लां गोईयां, मन दे विच अते मुख दे विच लोगों ने गल्लां कीतियां, भाव कई दफा मंच पे कुछ होर गया, मूँह च उपरों उपरों खुश कर लिए कुछ होर गया, ये लोगों ने बाद इकट्ठे हो गए कीता। मन मुख गल्लां गोईयां कीता चाव रली, लोगों ने बड़ा क्या बात है, बड़ा चंगा जीवन जी के गया, बड़ा कामयाब सी, बड़ा खुश जीवन गुजारिया, बड़ियां रंग रलियां इसने माड़ियां, बड़ी दुनिया च इज्जत अते सक्सैसफुल होके गया। कहते लोगों ने ये गल्लां कीतियां, मन मुख गल्लां गोईयां कीता चाव रली, भाव बड़े चाह रलियां मान के गया। लेकिन गुरु नानक साहब कहते तुहानूं नहीं पता होना अगे की हाल होता है। नानक सच्चे नाम बिन सिर खुर पत पाटी, खुर कहते हैं पैरों में, कड़ा शब्द वरते हैं, सिर तो पैरों तक कहते हैं उस शख्स की जिहड़ी आ पत वो लीरा लीरा हो गई, जदों उसकी रूह अगा कोई थां ना मिले, कोई चंगा जन्म ना मिले, बुरे थां ते बुरे घरां दे विच पता नहीं वो कित्थे भटक गई जाके, कहते हैं ये दुनिया की बनाई इज्जत से कहते हैं उत्थे जाके लीरा लीरा हो जाती है। नानक सच्चे नाम बिन सिर खुर पत पाटी, कहते हैं जितनी भी पत है ये पाट जाती है, लीरा लीरा हो जाती है। इस पत का कोई अर्थ नहीं है, इस कामयाबी का कोई भी मायना नहीं है अगर जिंदगी की उस कामयाबी को असीं हासिल नहीं किया। तो गुरु महाराज ने इस शब्द के विच कारज सगल आरंभ्यो करता, कहते मैं ते गुरु दीयां गल्लां सुन के अपने घर का अपने जीवन को सवारन का कारज शुरू कर दिता है। आप ही सारे करते जिन्होंने किया है उन्होंने बहुत मुबारक है, जिहड़े ध्यान नाल नहीं कर रहे उन्होंने
संघर्ष करांगा, अपनी जिंदगी का कारज भी शुरू करो, नहीं तो जिंदगी जाया जा रही है, वक्त साढ़े हथों जाया जा रहा है, ये जीवन सानू वापस बार बार नहीं मिलता। आओ प्यार के नाल सारी संगत रल के इस पंक्ति नूं गाइए, सुनिए बाजे बाज सुहावी, ताकि जीवन को सवारन का कार्य करिए, जिहदे नाल सानू अपने अंदरों नैगेटिविटी दी आवाज़ां ना सुनाई देण, सानू अपने अंदरों हर आवाज़ दे विचों संगीत सुनाई देवे, हर आवाज़ दे विचों एक रिदम सुनाई देवे, ते असी जिंदगी नूं इस तरह एक्सपीरियंस कर सकीए। आओ करेगा सुनिए बाजे बाज सुहावी, सुनिए बाजे बाज सुहावी, ज्योति का कहना है कि शब्द वाहिगुरू 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 पढ़िया जाए।
सारे